आज फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सीपी क्लासेस पर। और जैसा हम जानते हैं कि सीबीएसई ने बहुत सारे बदलाव कर दिए सेशन 2021-2022 के लिए। और ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि इस बार दो बार एग्ज़ाम्स होंगे, नवंबर दिसंबर में, और उसके बाद होंगे मार्च अप्रैल में। और अब एक बहुत बड़ा सवाल है सिलेबस रिडक्शन के बारे में। जी हाँ, आज का वीडियो आपके लिए खुशखबरी लेकर आने वाला है। आज का वीडियो है सिलेबस रिडक्शन के बारे में। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो बेल के नोटिफिकेशन के साथ, और लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि सीबीएसई की जो नई असेसमेंट स्कीम आई है क्लास 10th और क्लास 12th के लिए, जो एप्लीकेबल होगी सेशन 2021-2022 के लिए। ठीक है, अब इसमें सीबीएसई ने क्या बोला था, एक वर्ड आया था कि रेशनलाइज्ड सिलेबस होगा क्लास 10th और क्लास 12th के लिए। जैसा लास्ट ईयर हम जानते हैं सब लोग कि 30% तक का सिलेबस सीबीएसई ने कम कर दिया था, क्योंकि कोविड की वजह से क्लासेस नहीं हो पाई थी और ज़्यादातर ऑलमोस्ट पूरा सेशन ऑनलाइन ही चला था। ठीक है, और इस बार सीबीएसई ने क्या बोला है कि आपकी जो परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा वो टर्म 1 और टर्म 2, मतलब कि दो तरीके से एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। और सीबीएसई ने ख़ास तौर पर ये बोल दिया है कि हम सीबीएसई सिलेबस को डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसके अंदर हम चेंजेस करने वाले हैं। और अब जो आपका एग्ज़ाम होने वाला था वो कैसा आने वाला है, अब टर्म 1 में 50% सिलेबस आएगा और टर्म 2 में भी 50% सिलेबस आएगा। अब इतने दिनों से ये कुछ न्यूज़ 4-5 दिन पहले ये न्यूज़ आ गई थी कि बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं आपके एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर। अब जिसका हम सबको इंतज़ार है वो है कि ये सिलेबस में कट कितना होगा। तो अब एक तो यहाँ पर सवाल ये आ रहा है कि यार सिलेबस में जैसा लास्ट ईयर का कट था 30%, क्या वैसा ही कट होना चाहिए? आप बताओ, आपके हिसाब से क्या लगता है? कमेंट करो अभी कि 30% कट काफ़ी रहेगा या 50% तक कट लगना चाहिए सिलेबस के अंदर। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आती है इसके साथ कि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जब सीबीएसई ने सिलेबस कट कर दिया था उससे पहले काफ़ी कुछ टॉपिक्स कवर हो चुके थे स्कूल्स के अंदर, वो टॉपिक भी काट दिए गए जो ऑलरेडी स्कूल्स कवर अप कर चुके थे। ठीक है, अब होता क्या है, सिलेबस कट जैसे लास्ट ईयर लगाया गया था उसमें टॉपिक्स को पता नहीं किस तरीके से कट किया गया, मतलब सिलेबस में किस तरह के सिलेबस को काटा गया कि समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज वो आपस में जो टॉपिक रह गए थे उनसे इंटर रिलेटेड थे। तो अल्टीमेटली स्कूल्स को पूरा की पूरा सिलेबस ही पढ़ाना पड़ा था। ठीक है, बट होना क्या चाहिए इस बार होना चाहिए कि पूरा की पूरा टॉपिक डिलीट कर देना चाहिए, बजाय इसके कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक का कोई पोर्शन एक डिलीट करें, क्योंकि इससे पढ़ाने वाले को ना समझ में आता है कि क्या करवाना है और क्या नहीं करवाना। बिकॉज आपने कोई पोर्शन काटा किसी टॉपिक का, अब आपको टॉपिक समझाना है या समझना है तो आपको वो पोर्शन भी समझना पड़ेगा, वो पोर्शन भी पढ़ना पड़ेगा। तो अगर पूरा की पूरा टॉपिक डिलीट कर दिया जाता है जिससे कि सिलेबस स्पीडली भी कवर हो पाएगा और स्टूडेंट को भी जल्दी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो अनाउंसमेंट जुलाई में आने की बात हो चुकी है, डेफिनेटली जुलाई में आएगा वो अनाउंसमेंट। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस जैसे अभी चल रही हैं, रिडक्शन जहाँ तक होने की उम्मीद है वो 30 to 50% रिडक्शन होने वाला है इस बार। तो तैयारी कर लीजिए आप उसी के हिसाब से। और सीबीएसई नए सैम्पल पेपर, एमसीक्यू बेस्ड और जितनी भी तरह के पेपर इस बार क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सभी की सभी सीबीएसई सैम्पल पेपर के फॉर्म में डेफिनेटली हम लोगों को देने वाला है। और अभी हमारे पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं टर्म 1 के एग्ज़ाम्स के लिए। तो सीबीएसई के जो सिलेबस में रिडक्शन आने वाली है वो जल्दी आ जाएगी और आई होप कि 30 से 50% का सिलेबस डेफिनेटली रिड्यूस हो और सीबीएसई इस बार टॉपिक, या मैं कहूँगा पूरा चैप्टर ही हटा दे अगर रिडक्शन करना है तो तक, क्योंकि इससे समझ में नहीं आता क्या रिडक्शन हुआ, क्या रिडक्शन नहीं हुआ, क्या छोड़ना है, क्या करना है, वो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस बार। तो उम्मीद हम सब यही कर सकते हैं कि टॉपिक बहुत ढंग से इस बार रिड्यूस किए जाएंगे, या वो टॉपिक या वो सिलेबस या वो चैप्टर हटाया जाएगा, ताकि पढ़ने वालों को और पढ़ाने वालों को दोनों को किसी भी तरह की कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो सिलेबस रिडक्शन की जैसे ही कंफर्म न्यूज़ आएगी डेफिनेटली मैं आपको देने वाला हूँ। तो तब तक आप अपने सिलेबस को पढ़ते रहिए, क्योंकि जो मुझे उम्मीद है वो ये है कि टर्म आपकी जो बुक्स हैं, जैसे किसी बुक का पार्ट 1 है या पार्ट 2 है, जैसे अगर मैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ की बात करूँ तो पार्ट 1 आई थिंक टर्म 1 के अंदर आना चाहिए। उसमें से हो सकता है एक आध चैप्टर सीबीएसई हटा दे। सेम चीज़ सीबीएसई करने वाली है क्लास पार्ट 2 के लिए भी। तो आप उसी के हिसाब से प्रिपेयर करिए। अभी रिकमेंडेड ये है कि आप सिर्फ एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर करिए, बिकॉज टर्म 1 में आपके एमसीक्यूज़ ही आने वाले हैं।
तो कमेंट करके बताओ जल्दी से कि यार सिलेबस रिडक्शन आप कितना उम्मीद कर रहे हो, 30%, 50%, 40%, 20%, जो भी आपको लग रहा है, और कितना होना चाहिए आपके हिसाब से सिलेबस रिडक्शन। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।